बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस को हम कैसे फाइंड करते हैं। मैक एड्रेस स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या इसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। जितने भी पीसी आपके ईथरनेट कार्ड यानी लैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो अगर उसके अंदर अगर आप वाईफाई लैन कार्ड के यूज़ करते हैं या वायर्ड लैन कार्ड की यूज़ करते हैं, आजकल आपको पता है कि लोग के पास स्मार्टफोन्स भी हैं और जिसके अंदर वाईफाई का सपोर्ट होती है, या आपके पास लैपटॉप्स होते हैं या आपके पास डेस्कटॉप पीसीज होते हैं जिसके अंदर वायर्ड लैन कार्ड हो या वाईफाई लैन कार्ड हो, या आपके पास स्मार्टफोन हो, सबके अंदर आपका जो है मैक एड्रेस लाजमन होता है, जिससे बनता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमारे पास जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस इज कॉल्ड एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या फिजिकल एड्रेस इसको कहते हैं। और ये जो है ना एक 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसके फर्स्ट 3 जो पेयर्स हैं उसको हम कहते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और ये हमारे पास जो लास्ट 3 पेयर्स होते हैं जो उसको हम कहते हैं कि ये वेंडर आईडी होती है। जब भी कोई कंपनी यानी जिस तरह 3कॉम की कंपनी है, इंटेल की कंपनी है, TP-Link है, या इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं, जब वो ये प्लान करते हैं कि हमें लैन कार्ड्स प्रोड्यूस करने हैं या हम लैन कार्ड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको एक AUI नंबर असाइन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ये जो नंबर होता है, ये जितने भी उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने इंटेल का लैन कार्ड ख़रीदा है, तो इंटेल के जो फर्स्ट 3 पेयर्स होंगे यानी ABCD और EF, ये जो होंगे वो तमाम इंटेल के प्रोडक्ट्स यानी लैन कार्ड्स के सेम होंगे, और जो लास्ट 3 पेयर्स होंगे सो दैट विल बी यूनिकली। तो जो लास्ट 3 पेयर्स होते हैं यानी दुनिया में आपका किसी का भी मैक एड्रेस जो है ना वो दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन केस आपको इस तरह हो जाता है कि गलती की वजह से आपका मैक एड्रेस जो है वो दूसरे पीसी के साथ मैच कर गया है, यानी दूसरे पीसी के साथ मैच कर रहा है, तो उसकी सूरत में उसके 2 ही हल हैं। एक हल तो उसका ये है कि आप उसको किसी दूसरी लैब में लगा दें, या उसका दूसरा हल ये है कि उसको आप फेंक दें, क्योंकि उसको आप या डिस्कार्ड कर दें या उसको ज़ाय कर दें, क्योंकि वो एक नेटवर्क के अंदर 2 पीसीज विद सेम मैक एड्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक एड्रेस है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी मैक एड्रेस जो एक 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिस फर्स्ट 3 पेयर्स को हम कहते हैं OUI एंड सेकंड लास्ट 3 पेयर्स को कहते हैं वेंडर आईडी। मैक एड्रेस जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड होता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं थ्रू द मैक चेंजर यूटिलिटी। मुख्तलिफ लोग जो होते हैं, जिस तरह लोग अमूमन कहते हैं कि हमें वाईफाई का पासवर्ड हैक करना है, या हम वाईफाई के ज़रिए जो है ना हम फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोग जो है ना मैक चेंजर्स का यूज़ करते हैं। आप किसी भी वैलिड मैक एड्रेस को आप अपने मैक एड्रेस के ऊपर चेंज कर देते हैं, जिसके ज़रिए आपको इसका एक्सेस मिल जाता है। इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैक चेंजर किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके से आप अपने मैक एड्रेस को चेंज करके आप एज अ ऑथराइज या वैलिड यूज़र्स की सूरत में आप जो है वो एक नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से मैक एड्रेस को फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसके अंदर एक जो है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाएंगे और ipconfig/all कमांड देंगे, जिसके ज़रिए आपको एक मैक एड्रेस मिल जाता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास गेट मैक कमांड के ज़रिए है। गेट मैक के ज़रिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेट मैक कमांड में एक खामी यह है कि इसमें आपको मैक एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन आपको डिटेल्स नहीं मिलती कि अगर इन केस आपके लैपटॉप के अंदर जो है मल्टीपल लैन कार्ड्स लगे हुए हैं, यानी आजकल लोग वर्चुअलाइजेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से वर्चुअल लैन कार्ड्स भी काफ़ी सारे क्रिएटेड होते हैं, और हर एक लैपटॉप में आपको 2 लैन कार्ड्स तो या डेस्कटॉप में 2 लैन कार्ड्स तो आपको लाजमन मिलते हैं, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। तो जब आप गेट मैक कमांड देते हैं तो आपको मैक एड्रेस तो मिल जाते हैं, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये वायर्ड का मैक एड्रेस है कि ये वायरलेस का मैक एड्रेस है। और तीसरा तरीका ये है कि वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द नेटवर्क आइकन और वहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम चले जाते हैं रन में, और रन में हम लिखेंगे CMD।
رن میں جائیں گے اور CMD کمانڈ یہاں پہ دیں گے، اور CMD کمانڈ دینے کے بعد آپ نے جب آپ کے پاس کمانڈ پرومپٹ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کمانڈ دینی ہے فرسٹلی ipconfig/all ipconfig/all کمانڈ جب آپ دیں گے تو اس کمانڈ کے ذریعے جو ہے جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مختلف لین کارڈز آ گئی، یعنی ٹرنل اڈاپٹر آ گیا، ٹرنلز ہو گئے، اور ہمارے پاس مختلف، آپ جب اوپر اسکرول کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو وائرلیس لین اڈاپٹر لکھا ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ ٹائٹل کو دیکھنا۔ عموماً اسٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں کہ آپ میک ایڈریس بتاؤ، تو جو سا بھی میک ایڈریس ہوں گے، جس طرح بھی آپ کو یہاں پہ بھی ایک میک ایڈریس نظر آ رہا ہے جو بلوٹوتھ ڈیوائس پرسنل ایریا نیٹورک کا ہے، تو وہ جو ہے کوئی بھی میک ایڈریس بتا دیتے ہیں۔ لیکن آپ فرسٹ آف آل جس طرح بھی آپ دیکھیں میں وائی فائی کے ذریعے کنیکٹڈ ہوں، تو میرا جو وائی فائی کا جو میک ایڈریس ہے دیٹ از 9439EF6F33N15۔ تو اس طریقے سے آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو فزیکل ایڈریس مینشن ہے، اور فزیکل ایڈریس کے ساتھ میں آپ کے پاس آپ کا جو میک ایڈریس ہے میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کو نظر آ جائے کہ دس از دا میک ایڈریس جو آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس کو کلیئر اسکرین کر دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گیٹ میک کمانڈ دیتے ہیں۔ تو گیٹ میک کمانڈ دینے کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو میک ایڈریس تو مل رہا ہے، جس طرح بھی یہ میرا 15 جو ہے نا یہ میرا وائی فائی کا میک ایڈریس ہے، لیکن اس کنفیوژن کی وجہ سے ابھی مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ میرے وائی فائی کا لائن کارڈ ہے میک ایڈریس ہے یا وائڈ کا میک ایڈریس ہے۔ تو ipconfig/all کمانڈ جو ہے اس کے ذریعے آپ اپنا میک ایڈریس جو ہے نا وہ فائنڈ کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو گیٹ میک کمانڈ کا اگر آپ یوز کریں گے۔ تیسرا طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ اگر آپ رن میں جائیں گے اور آپ لکھیں گے ncpa.cpl، جو نیٹورک کانفیگریشن میں جانے کا شارٹ کٹ ہے ncpa.cpl۔ جب آپ اس میں آئیں گے تو آپ کے پاس آپ کا وائرلیس جو نیٹورک اڈاپٹر ہیں اس پہ آپ جائیں گے، ڈبل کلک کریں گے، اس میں آپ ڈیٹیل میں آئیں گے، اور ڈیٹیل میں آنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کا میک ایڈریس جو ہوتا ہے یہاں پہ مینشن ہوتا ہے۔ تو ان 3 آسان طریقوں کے ذریعے ہم اپنے میک ایڈریس کو فائنڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور اب لاسٹ میں تھینک یو ویری مچ فار دا واچنگ دا ویڈیو، اور اگر ان کیس آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں آن دا وتھ فرینڈز اینڈ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کامڈیک سسٹم کے جو چینل ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔